हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बारे में बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, बेसिकली जो पावर होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या है। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपन में टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपन में टाइम। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, इलेक्ट्रिक पावर, उसको जो हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला जो पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उससे डिराइव करके जो पावर का फॉर्मूला निकाला गया वो तीन फॉर्मूला ये रहा। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी आई, और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन में आर, और एक होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो ये जो फॉर्मूला तीनों है ना, ये कैसे डिराइव हुआ है इसको हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर पावर होता क्या है। इसमें तो हम लोग जान लें कि पावर होता है, लेकिन क्या होता है। तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये होता है, मतलब क्या है कि वैसे देखिए हम लोग क्या बोलते थे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते थे। यहाँ पर यही है कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी खत्म किया, कंज्यूम किया, उसको हम लोग उसका पावर बोलते हैं। जैसे बल्ब होता है, बल्ब का हम लोगों को दिया रहेगा 30 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो 40 वाट है ना, तो बेसिकली वो पावर को डिनोट करता है। 40 मतलब क्या है कि एक सेकेंड में वो बल्ब 40 जूल का एनर्जी खत्म कर देगा एक सेकेंड में। उसका वो पावर होता है, शक्ति होता है उसका। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, तो विद्युत शक्ति बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। ठीक है, तो बेसिकली जो रियल फॉर्मूला है पावर का, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में, क्या तो पावर इज इक्वल टू वर्क नंबर में टाइम। लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोगों को जो फॉर्मूला ये पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला, तो P इज इक्वल टू वी आई, और एक फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, और एक फॉर्मूला था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये तीनों फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको हम लोग देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कैसे डेरिवेशन हुआ। तो हम लोग कैसे देखेंगे, सिंपल कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपन में चार्ज। हम लोग पढ़े हुए वर्क डन अपन में चार्ज। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपन में चार्ज होता है। तो यहाँ से जब वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को वर्क डन का यहाँ से निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन के जगह पावर इंटू टाइम रखेंगे तो V इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई Q। आगे करेंगे तो इस T को हम लोग नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, P बटे चार्ज बटे Q हो जाएगा, 4 बटे T हो जाएगा। तो ये चार्ज बटे T क्या है, तो I इज इक्वल्स टू चार्ज बटे T हम लोग पढ़े हुए हैं, I इज इक्वल्स टू चार्ज बटे T। तो यहाँ पर I पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू P बटे I। और यहाँ से हम लोग जब आगे देखेंगे तो P इज इक्वल्स टू I को इधर ले जाएंगे तो V I। तो ये सबसे पहला डेरिवेशन हो गया, पहला डेरिवेशन हो गया। अब सेकेंड नंबर डेरिवेशन देखते हैं, वी स्क्वायर बटे आर कहाँ से आया। तो एक और जो ओम्स लॉ पढ़े थे, ओम्स लॉ, वो याद करिए, वो क्या होता है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हुए हैं ना, इससे हम लोग निकालेंगे I का फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों वाला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो यहाँ से I को एलिमिनेट करना है। ठीक है, I को हटाना है, तो I का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा ना। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू जो V I है, I की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो V बटे R रखेंगे इंटू V बटे R। तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला का डेरिवेशन, ये भी हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड फॉर्मूला है। तो इसको डेरिवेशन हम लोग डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू वी आई जो है ना, यहाँ से हम लोग V को एलिमिनेट करना है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू, सॉरी हम लोगों को V का वैल्यू निकालना है, V हटाना है ना, तो V इज इक्वल्स टू आई आर है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे V, P इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई, यानी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो ये हो गया एक फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, इसका भी हो गया। तो बेसिकली यही था डेरिवेशन में। हम लोगों को ये समझना है आखिर पावर क्या होता है, एक सेकंड में कितना एनर्जी, कोई भी चीज, मैं कितना वो काम कर रहा हूँ, कितना एनर्जी एक सेकंड में लॉस कर रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ, उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। तो जैसे बल्ब होता है, कितना एनर्जी लॉस का है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मान लेते हैं जो कार है वो कितना एनर्जी लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, पेट्रोल, वो क्या होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होता है। ठीक है, और जो बल्ब यूज करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब अलग अलग एनर्जी का फॉर्म होता है। लेकिन सिंपल क्या है, पावर का सिंपल जो फॉर्मूला है, वर्क डन अपन में टाइम, वर्क डन अपन में टाइम, रियल फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली हो गया इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। ओके,
तो अब देखते हैं हम लोग क्या, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले हम लोगों को क्या देखना है, 3 टाइप का इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है तो हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों को 3 टाइप का इफेक्ट दिखाई देता है वो कौन कौन सा होता है, तो करंट की वजह से जो इफेक्ट होता है वो पहला इफेक्ट हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, विद्युत की वजह से जो तापमान का प्रभाव होता है ना, हीटिंग इफेक्ट वो, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। और उसके अलावा जो आप लोगों को सेकंड नंबर में दिखाई देगा वो क्या होगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत की वजह से चुंबकीय प्रभाव होता है वो। तो बेसिकली क्या होता है, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है और उसमें क्या होता है, करंट दौड़ रहा है, ठीक है, आई करंट दौड़ रहा है। तो इसके आसपास क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो जो फील्ड होता है ना, वहाँ पर मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, इतना समझ लीजिए, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो क्या, जब करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिज्म है ना वो और करंट दोनों रिलेटेड होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिंपल मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है, ओके। तो उसका एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब थर्ड नंबर देखते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है कि जो रासायनिक प्रभाव, जो धारा होता है ना उसकी वजह से रासायनिक प्रभाव। तो बेसिकली वो क्या होता है कि हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 8 में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, वहाँ पर जब करंट भेजते हैं तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाकर मिल जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये सब होता है, ठीक है ना। तो किसकी वजह से हो रहा है, तो करंट यानी धारा की वजह से हो रहा है। तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है 3 इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो हम लोगों को जो पढ़ना है ना वो क्या है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट देखते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी आया, ठीक है, और वहाँ पर हाईली रेसिस्टिव वायर लगा हुआ है जिसमें रेसिस्टेंस यानी जो आप लोगों का रोकने का क्षमता होता है जो वायर का वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट आता है ना तो वहाँ पर हीट जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है, तो उसका मैं आप लोगों को फील अभी दिलाता हूँ कैसे। मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो वायर होता है इसके अंदर क्या होता है, एटम्स होता है, परमाणु होता है कि नहीं, होता है ना, ठीक। जब यहाँ से आवेश आएगा, चार्ज आएगा, कोई चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो जब देखिए इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। जो आवेश का दौड़ना इज कॉल्ड विद्युत धारा, ठीक है, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बेसिकली चार्ज चलता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। चार्ज जाएगा ना तो कभी इसमें टकराएगा, तो कभी इसमें टकराएगा, कभी इसमें टकराएगा, कभी इसमें टकराएगा। तो टकराने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हीट जनरेट होता है। यहाँ पर जैसे ही टकराएगा तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो घर्षण की वजह से वहाँ पर तापमान यानी हीट जनरेट होता है। तो वो हीट क्या होता है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यही ऐसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाया जाता है, ओके। तो जैसे जिसका रोकने का जितना क्षमता ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने का जितना क्षमता ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टकराएगा तो उतना ही हीट निकलेगा, ठीक है ना, ओके। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन आप लोग देखते हैं, जब अपने जो क्लॉथ्स होता है उसको हम लोग आयरन करते हैं कपड़े को, तो वहाँ पर जो यूज़ होता है कैसे गर्म हो जाता है, तो जो आयरन होता है ना वहाँ पर बेसिकली लगा होता है नाइक्रोम वायर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा नाइक्रोम वायर, ओके। तो उस जो प्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, प्रेस जो होता है ना, स्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, नाइक्रोम वायर, और उसका बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। जो नाइक्रोम वायर होता है ना उसका बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है और उसका रोकने का क्षमता इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो वह गर्म होता है तो हम लोग उससे काम निकाल लेते हैं। सिंपल यही है, फंडा कुछ नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन आया और क्या होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो गया, मतलब थोड़ा सा हम लोग उसको नहीं होता, कोई आदमी जैसा होता है थोड़ा सा कुछ बोल देंगे, थोड़ा सा इधर उधर का बात, तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और थोड़ा सा छेड़छाड़ हुआ, मतलब जाने के लिए छेड़छाड़ करा, और ये क्या कर रहा है कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, तो बेसिकली वहाँ पर आएगा जैसे ही, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही झगड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट होगा, और उस हीट का फायदा हम लोग उठा लेते हैं। सिंपल यही है, ओके। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है इसमें यही होता है, और जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना उसमें भी वही होता है, और इसमें भी नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में और आयरन में भी। जो बल्ब होता है ना, बल्ब में एक अलग हो जाता है, टंगस्टन का यूज किया जाता है। क्या चीज का, तो टंगस्टन का इसलिए यूज किया जाता है कि यहाँ से हम लोगों को लाइट भी चाहिए, ठीक है, लाइट बेसिकली ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो टंगस्टन जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा वो टंगस्टन है। वहाँ पर जो बल्ब के अंदर लगा हुआ है वो टंगस्टन होता है। जो लाल वाला बल्ब होता है CFL शायद बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर क्या होता है, टंगस्टन वायर लगा होता है। जो फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है, और उसका जो होता है ना मेल्टिंग पावर वो बहुत ज़्यादा होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है,
तो वहां पर क्या होता है, जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो वहां पर हीट भी प्रोड्यूस होता है ज्यादा से ज्यादा, और वहां पर लाइट भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को दिखता है। अब तो यहाँ पर अब तो एलईडी आ गया, लेकिन पहले क्या था, CFL था। वहां पर क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाता था बेसिकली बल्ब में से हम लोगों को हीट चाहिए नहीं, वहां से हम लोगों को रोशनी चाहिए, तो रोशनी भी मिलता था और एनर्जी भी ज्यादा लॉस होता था। इसकी वजह से अब एलईडी आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ रोशनी मिलता है, एनर्जी का लॉस उतना नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये हीटर है ना, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा हीटर, उसमें भी सिंपल वही फंडा है जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक आयरन में दिखाता है, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ नहीं है, सिंपल आप लोगों को समझना है कि आखिर कैसे होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अब देखते हैं जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। वहां पर आप लोगों को जो हीट एनर्जी लॉस हुआ, गेन हुआ, जो भी हुआ, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग में हम लोगों को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। जो जूल्स है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जूल्स एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो जूल साहब थे ना, वो क्या बोले हैं कि इट स्टेट दैट, ये मतलब जो लॉ है वो क्या कहता है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, कोई वायर में जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके। सबसे पहला तो जो हीट होता है वो आई यानी करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और रेसिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध होता है वायर का ना, वो उसके सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको स्क्वायर कुछ नहीं होता, और उसका जो टाइम होता है उसके सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना देर लोगों का है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे ना सारे इक्वेशन को, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला होता है हीट का, ठीक है। हीट का कितना, वो उसमें से एनर्जी का, बेसिकली जो एनर्जी वहां पर खत्म हुआ उसका। ओके, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये तो बेसिकली यही सिंपल था, यहाँ पर यही कहता है कि स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के और टाइम के, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं जो छूट गया था, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में आप लोगों को क्या मिलेगा कि किलोवाट आवर, यही होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सिंपल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी, यानी वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होता है, कितना एनर्जी खत्म हुआ डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला एक और आता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। ये पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो ये जो पावर इंटू टाइम है ना, ये हम लोगों को जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो बड़ा यूनिट होता है। मतलब बड़ा यूनिट कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो एनर्जी का यूनिट आता है वो क्या आता है, जो पावर है ना, तो देखिए सबसे पहले ये पावर है, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है। वाट जो है ना एक साइंटिस्ट का नाम था, जेम्स वाट, ठीक है ना। जेम्स वाट यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। उन्हीं के नाम पर पावर का यूनिट पढ़ा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हो गया, और ये एक स्केलर क्वांटिटी, एक और चीज बताना भूल गया था, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या स्केलर क्वांटिटी है पावर, सिंपल इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल क्या है कि ये तो सिंपल हम लोगों को वो चीज दिया गया है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट में क्या होता है, ये पावर नहीं हो, ये वाट है ना, तो यहाँ पर वाट नहीं होता, किलो वाट होता है। और ये टाइम जो है यहाँ पर सेकेंड में रखना है, आवर में, घंटा में रखना है, ठीक है। तो ये होता है इसका यूनिट एनर्जी का, ठीक है ना। एक ये यूनिट होता है और एक जूल यूनिट होता है, ठीक है ना, जूल। तो बेसिकली यही था। अब आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, इसमें क्या दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ठीक है। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसका जो वोल्टेज है कितना है, 220 वोल्ट उसको मिल रहा है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको 110 वोल्ट दिया जाएगा तब इसका जो एनर्जी खत्म करने का क्षमता होगा वो कितना होगा, मतलब इसका जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग क्या क्या इनिशियली दिया गया है, तो V इनिशियल कितना है, तो 220 वोल्ट है, और इसका पावर इनिशियल कितना है, तो 100 वाट है। तो यहाँ से हम लोग एक ऐसा चीज निकालेंगे जो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर चेंज क्या नहीं होगा, तो करंट तो चेंज हो ही जाएगा। तो यहाँ पर बचता क्या है, रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे R फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो V स्क्वायर बटे R, यानी V स्क्वायर 220 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, सिंपल इसी तरह छोड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद R का वैल्यू, यहाँ पर P का वैल्यू होगा ना, P होगा, पावर का वैल्यू कितना है, तो 100 वाट, ठीक है। तो R का वैल्यू ये हो गया, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। R इज इक्वल टू 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया रेसिस्टेंस का वैल्यू। ओके, अब देखते हैं सेकंड नंबर में, जब इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 110 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेसिस्टेंस तो हम लोगों को कांस्टेंट रहेगा, रेसिस्टेंस तो चेंज होने वाला है नहीं। इसी वजह से ये रेसिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया। रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो यहाँ से हम लोग पावर फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर, तो वी स्क्वायर यानी 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 दूना, तो बेसिकली 100 ऊपर जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी 25 वाट आ गया, ठीक है पावर। ये हो गया पावर। आप लोग कैलकुलेट करते ना तो कुछ और आता। कैसे आप लोग कैलकुलेट करते? पावर को ले लेते और उसके बाद यहाँ से इक्वेट करते, क्या निकालते तो आप लोग रेजिस्टेंस निकालते। अलग अलग बहुत तरीका था यहाँ पर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला 3-4 बन चुका है, इसी की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, एक ऐसा वेरिएबल लेना है जो चेंज ना हो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पर करे जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करता, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस में लिया हूँ, ओके। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। मैं ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ कि आप लोगों को उसमें कुछ कंसेप्ट्स भी समझा दूँ, ओके। तो अब देखते हैं सेकंड। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब एक वायर से कितना एनर्जी है, ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ से कितना समय में कितना एनर्जी गया है, हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को करंट गिवन है और रेसिस्टेंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, इसको हम लोग सेकंड में कर लेंगे। तो टाइम कितना दिया गया है, तो 30 मिनट है, इंटू 60 कर लेंगे तो हम लोग को सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से जब हम लोग करंट का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 इंटू आर कितना है, तो 2 इंटू 1800, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 1800 यानी हो जाएगा कितना, तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा 90 इंटू ये और ये टर्म, तो 3 ई का वैल्यू, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल्स टू इतना जूल है, तो हम लोग इसमें से 3 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 किलो जूल। इतना एनर्जी ये खपत किया है, ठीक है ना। 30 मिनट में 5 एम्पियर करंट जा रहा था 2 ओम के रेसिस्टेंस में। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये जो रेसिस्टेंस में एनर्जी के इस रेसिस्टेंस की वजह से जो हीट एनर्जी निकला है वो कितना निकला है, तो इतना निकला है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एक और फॉर्म में निकाल सकते हैं। कैसे, तो किलो वाट आवर में, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम दोनों निकालते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो 2 यानी 50 वाट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग किलो वाट में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर होगा वो किलो वाट में होगा। तो इसको जैसे ही किलो वाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 ये किलो वाट में हो गया, यानी ये कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/20 पावर का वैल्यू हो गया, 1/20 इंटू टाइम का वैल्यू कितना है, तो 30 मिनट। तो 30 कितना होता है, तो हाफ आवर होता है, ठीक है, आधा घंटा होता है, तो 1/2 आवर हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 1/40 आवर, किलो वाट आवर का एनर्जी खपत किया, ठीक है ना, ओके। तो ये किलो वाट आवर यूनिट जो है ना एनर्जी का, उसमें हम लोग निकाल दिए, और ये जूल जो यूनिट है उसमें निकाल दी, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है कि यहाँ पर ये जो चार्ज है ना, इसको हम लोग करंट में तब्दील करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि I इज इक्वल टू चार्ज अपन में टाइम होता है, ठीक है ना। तो चार्ज कितना है, तो 9600 कूलम्ब डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, तो 1 आवर। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़, इसको बदलना पड़ेगा तो सेकंड में। तो वो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड हम लोग जानते हैं, 3600 सेकंड। ये खत्म, ठीक। उसके बाद ये 3 से चला जाएगा, 3 2 3 1 फिर 2, फिर उसके बाद ये 16 और ये कितना हो जाएगा, तो 6 यानी 3 और 8, ठीक है। तो 8/3 करेंट, ठीक है, इतना एम्पियर करेंट 8/3, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, करंट भी मिल गया हम लोगों को और पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया है। हम लोगों को क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, और टाइम भी मिल गया 1 घंटा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी
तो यहाँ पर आर की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म रखेंगे। कैसे, तो देखिए सिंपल क्या करना है हम लोगों को, v इज इक्वल्स टू आई आर पड़े हुए, v इज इक्वल्स टू आई आर, तो r इज इक्वल्स टू v बटे आई। ठीक, तो यहाँ पर v बटे आई रख देंगे, तो e इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू v बटे आई इंटू टी। ये एक आई से एक आई गया, यानी आई वी टी हो गया। तो करंट का वैल्यू कितना मिला है, 8/3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना मिला है, तो 50 वोल्ट इंटू टाइम का वैल्यू कितना है, तो 1 आवर। तो 1 आवर को हम लोग 3600 सेकेंड में तब्दील कर लेंगे। और ये जो हम लोग 8/3 लिखे कहाँ से निकले हैं, तो 9600 अपन में 3600, तो इसको मिटाकर 9600 अपन में 3600 ही लिख लेते हैं, कैलकुलेशन हम लोग को ईजी पड़ जाएगा। 9600 अपन में 3600, तो ये 3600 गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 6 या 30, फिर 3 है 48। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक 0 बटा फिर 1 2 1 3, इतना जूल का एनर्जी, मतलब कितना है, तो 4.8 इंटू 10⁵ जूल का एनर्जी निकला। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद जय भारत।